हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमर्स एकेडमी के इस एडिटोरियल सेशन में। तो शुरू करते हैं भारत रोमानिया के रक्षा समझौता के बारे में। तो हाल ही में भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की स्थापना और उसका विस्तार करना है। जानते हैं समझौते के बारे में। तो यह समझौता सैन्य उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन सहित पारस्परिक हितों के विषयों पर विशेषता एवं ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। यह समझौता दोनों देशों के बीच में रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ावा देगा तथा रक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में भी बाहरी अवसर प्रदान करेगा। जानते हैं समझौते के महत्व क्या है। तो हिंद प्रशांत में सहयोग हेतु यूरोपीय संघ की रणनीति इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ भारत के बीच सहयोग को मजबूत करना एक अवसर है। रोमानिया इस रणनीति ढांचे के भीतर हिंद प्रशांत में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। मई 2021 में यूरोपीय संघ भारत रणनीति साझेदारी यानी रोडमैप और यूरोपीय संघ भारत के नेताओं की बैठक की प्रतिबद्धता भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अच्छा आधार प्रदान करती है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों में वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने एवं नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु हिंद प्रशांत भागीदारियों के साथ संबंधों को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण है। जानते हैं भारत रोमानिया के संबंध कैसे हैं। तो राजनयिक संबंध जैसे औपचारिक रूप से वर्ष 1948 में स्थापित भारत रोमानिया द्विपक्षीय संघों में लगातार वृद्धि देखी गई है। दोनों पक्षों में मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिससे परिणति वर्ष 2018 में राजनयिक संबंधों की 97वीं वर्षगांठ के रूप में हुई थी। रोमानिया ने वर्ष 1989 की क्रांति के बाद साम्यवादी सरकार को समाप्त कर दिया था। तब से ये दोनों देशों में व्यापार और निवेश लगातार वृद्धि देखी गई है। भारत और रोमानिया में संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय स्तर पर एक दूसरे को समर्थन दिया है। दोनों ने एक दूसरे को समर्थन दिया है। जानते हैं व्यापार और निवेश के बारे में। तो रोमानिया ने अतीत में भारत में पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, विद्युत और धातु कर्म उद्योग संबंधित परियोजना में सहयोग किया है। रोमानिया असम और बिहार में तेल रिफाइनरी परियोजना में सहभागी रहा है। रोमानिया ने सिंगरेनी में ताप विद्युत संयंत्र, मैंगलोर पेलेट प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और हैदराबाद ट्रैक्टर प्लांट हेतु अपनी तकनीक जानकारी भी साझा की हैं भारत के साथ। तो व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर वर्ष 1993 में एक दूसरे को पारस्परिक रूप से सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच लगभग 600 से 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। संभावना है कि यह आंकड़ा जल्द ही 1 अरब हो जाएगा। जानते हैं हरित ऊर्जा के बारे में। तो रोमानिया अपने कार्बन ब्लूप्रिंट को कम करने की दिशा में प्रयासरत है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के महत्वाकांक्षी नए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। रोमानिया भारत के साथ मिलकर निश्चित रूप से एक प्रमुख क्षेत्र में सहयोग कर सकता है। दोनों देश कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्थायी स्रोतों के दोहन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रोमानिया शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का सदस्य बनने की योजना बना रहा है। इस दिशा में सकारात्मक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। जानते हैं कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो रोमानिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पूरे यूरोप और भारत में कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भारतीय भागीदारों के साथ काम कर सकती है।
इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के माध्यम से भारत एक मल्टीमोड नेटवर्क बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत को ईरान, अजरबैजान, अफगानिस्तान, रूस और मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है। इससे उत्तर दक्षिण में माल ढुलाई में सुधार होगा। रोमानियाई सरकार ने ट्रांस यूरोपीय परिवहन नेटवर्क का विस्तार भी किया है। इन बड़े पैमानों पर कनेक्टिविटी पहलों में बैठकों और सहयोग के कई अवसर प्राप्त होंगे। जानते इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है, आगे क्या राय हो सकती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई चुनौतियां हैं, जैसे आपूर्ति श्रृंखला, व्यवधान, युद्ध एवं संघर्ष तथा जलवायु परिवर्तन आदि। रोमानिया नाटो यानी उत्तरीय अटलांटिक संधि संगठन एवं यूरोपीय संघ के सदस्य तथा भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े सैनिक योगदानकर्ता इस चुनौतियों पर काबू पाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।